राधा वल्लभ श्री हरिवंश पूज्य श्री सतगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सभी भक्तों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। तो इस बार अक्षय तृतीया को लेकर थोड़ा सा हम सबके बीच में भ्रम बना हुआ मन में कि 19 को करें या 20 को। तो कुछ लोग आज मना रहे हैं यानी कि 19 को, और कुछ लोग कल मना रहे हैं। तो हमारे पूज्य श्री सतगुरुदेव भगवान के आज्ञा अनुसार हम लोग 20 को मनाएंगे। हमारे हरवंशी संप्रदाय में हमारे श्री सतगुरु कल ही मनाया जाएगा 20 को। और अक्षय तृतीया एक अपने के लिए बहुत बड़ा शुभ दिन है। इस दिन कोई भी शुभ कार्य हम कर सकते हैं बिना किसी मुहूर्त के। और इसी दिन भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम भगवान का जन्म हुआ था। और इसी दिन वेद व्यास और भगवान गणेश ने महाभारत ग्रंथ का लेखन कार्य शुरू किया था। और भी बहुत सारे शुभ कार्य इस दिन हुए हैं। और इस दिन गंगा स्नान और दान का भी बहुत सारा महत्व बताया गया है। तो इस अपने सामर्थ्य अनुसार हम कोई भी दान कर सकते हैं, कोई भी स्नान कर सकते हैं। जैसे कि हमें गंगा स्नान जाने का समय नहीं है या हमारी सामर्थ्य नहीं है, तो हम कोई ज़रूरी नहीं कि हम गंगा स्नान करने गंगा जी ही जाएं। सबके घरों में गंगा जल मिलता है, थोड़ा सा गंगा जल लिया और गंगा स्नान कर लिया। और अपने छोटी मोटी सेवा जो अपने श्री प्रभु को, लाल जी को, सबके घर में आजकल तो सबके घर में लाल जी विराजमान है। किसी के घर में छोटे विग्रह शिवा विराजमान है, किसी के घर में बड़ी सी विग्रह शिवा विराजमान है। तो अपने सामर्थ्य अनुसार हम सब थोड़ी थोड़ी सेवा तो अपने प्रभु जी के लिए कर ही सकते हैं। तो कोई किसी का देख के ये नहीं कि हम ये जरूरी, अपने भाव अनुसार, अपने श्रद्धा अनुसार, आपके पास जितना भाव है, अपने सामर्थ्य अनुसार आप छोटी मोटी सेवा जो बने अपने प्रभु जी के लिए, अपने लाल जी के लिए तो कर सकते हैं। और इस दिन अपने लाल जी, इसी दिन देखो अब गर्मी भी पड़ने लगी और कहते हैं कि अक्षय तृतीया से और भी ज़्यादा गर्मी बढ़ती। तो अपने लाल जी की छोटी सी जब सबके घर में सेवा विराजमान है, तो अपने लाल जी के लिए जैसे इत्र सेवा है और भोग है, उसमें थोड़ी अब सावधानी बढ़ती जाएगी। जैसे कि अब गर्मी होगी तो भाई प्रभु जी को गर्मी तो लगेगी। अपने छोटे छोटे जो लड्डू गोपाल सबके घर में या विग्रह सेवा जो भी विराजमान है, जिस रूप में आपके घर में विराजमान है प्रभु जी, तो उनके लिए थोड़ी विशेष देखरेख करनी पड़ेगी, क्योंकि अपने लाल जी के काज थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ेगी। तो आइए लाल जी की सेवा करके हम अपने लाल जी की सेवा करके हम सबको आप सबको दिखाते हैं। वैसे तो कल मनाएंगे, विधि विधान से कल मनाएंगे, लेकिन थोड़ी सी सेवा आप सबको करके दिखाते हैं। ये देखो हमने गुलाब जल ले लिया है और थोड़ी सी ताज़ी पंखुड़ियाँ डाल ली हूँ गुलाब की, और इसमें ये तुलसी दल भी डाल दे रही हूँ। अब इसको अच्छे से घिसूँगी गुलाब जल मिश्रित करके, और इसमें चंदन घिसूँगी। और ये चंदन हमारे लाल जी को बहुत ही ठंडा रखेगा। थोड़ी सी गुलाब की पंखुड़ियाँ मैं और डाल ले रही हूँ और थोड़ी देर तक घिसती रहूँगी गुलाब जल मिला के। अब थोड़ा सा कपूर डाल देती हूँ, क्योंकि कपूर की सुगंधी बहुत अच्छी आएगी और हमारे लाल जी को ठंडक मिलेगी। तो लाल जी को सुख पहुँचाने के काज थोड़ा सा कपूर डाल ले रही हूँ। अब थोड़ा सा गुलाब जल और मिला के अब इसको मैं घिसूँगी। और वैसे मैं शाम को, अब ये है गोपी चंदन, क्योंकि हमारे पास ये देखो गुलाब जल और मिला ले रही हूँ और गोपी चंदन थोड़ा सा मिला रही हूँ। हमारे पास सखी जो केसर ना है, केसर होता तो केसर मिला लेते तो उससे बहुत ही अच्छा कलर आ जाता है। तो हमने क्या किया है, ये गोपी चंदन मिला लिया है और थोड़ा सा गुलाब जल और डाल के, और इसको अच्छे से घिसती रहूँगी थोड़ी देर तक। फिर देखो ये चंदन हमारा हो गया है तैयार। और आज शाम को मैं बहुत सारा चंदन घिस के रखूँगी, क्योंकि कल लाल जी को इत्र सेवा, चंदन सेवा करूँगी और बस खूब अच्छे से लेपन करूँगी। ये देखो हमारा तैयार हो गया है चंदन। अब मैं अपने लाल जी के दर्शन करवाती हूँ आप सबन को। ये देखो हमारे रहे श्री पूज्य श्री सतगुरुदेव भगवान, और देखो ये लाल जी हमारे। जय जय श्री राधे। देखो मेरे प्यारे छोटू से लाला, जिनके आप सब दर्शन करो। मेरा मंदिर बहुत ही छोटा सा किसी, तो मैं इनको बैठा के नीचे ही दर्शन सेवा करूँगी, स्नान करवाऊँगी। ये हमारे लाल जी की ड्रेस है। देखो जो अभी मैं सेवा करने के बाद में इसको ही पहनाऊँगी। और ये हमारे लाला को देखो
मैंने इनकी बस उतार दी है। अब ये लाला भी तैयार बैठे हैं स्नान करने के लिए। अभी हमने पंचद्रव्य तैयार कर लिया है। इसमें दूध, दही, घी, यमुना जल, शहद, पंचद्रव्य तैयार कर लिया है। अब इसमें मैं अच्छे से सब कुछ तैयार करके अब लाला को अपने स्नान करवाऊंगी। ये देखो, अब इससे स्नान करवाने के बाद में थोड़ा सा साफ जल ले लेंगे। इसमें यमुना जल हमने मिला रखा, क्योंकि हमारी लाला को यमुना जल बहुत ही प्रिय है। यमुना रस रानी में नहाते तो हैं, इनको यमुना जल बहुत ही प्रिय है, क्योंकि हमारे श्री सद्गुरुदेव भगवान कहते हैं कि गंगा जल से नहीं नहला के हमें इन्हें यमुना जल से ही नहलाना चाहिए। तो हमने इसमें थोड़ा सा यमुना जल भी मिला लिया है। अब लाला को अच्छे से स्नान करवाऊँगी। उसके बाद में एक छोटा सा तावल, देखो तौलिया है, इसमें पोंछूंगी लाला को अच्छे से मुलायम से तौलिया से, क्योंकि लाला बड़े ही कोमल हैं, बड़े ही नाजुक हैं। लाला हम सबके बहुत दिल के करीब। देखो अब ये चंदन सेवा करती हूँ, पूरे शरीर में लेपन करूँगी चंदन से, लाला को बहुत ही सुख मिलेगा। ये देखो, अब लाला की गर्मियों में लाला के भोग के काजे भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जैसे पहले था कि कुछ थोड़ा सा ड्राई फ्रूट वगैरह ज़्यादा, गर्म दूध ये सब करते थे। अब थोड़ा सत्तू और जैसे खरबूजे आ रहे हैं आजकल, नारियल पानी हो गया, ऐसे ऐसे ठंडी ठंडी चीज़ें लाला को भोग में पधराएंगे। अभी देखो हमने चने ले लिए हैं, जो घर में ही सत्तू तैयार करूँगी लाला के काजे। ये देखो चना ले लिया है, चने का सत्तू घर में ही बना लिया। अब इसे मैं दोपहर का जो भोग रहेगा मेरे लाला का, इससे ही लगा करेगा, जिसमें खीरा वगैरह सब कुछ